शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि दृष्टा और साक्षी को अलग अलग कैसे समझा जाए, या दोनों एक ही है। देखो प्रभु जी, एक ही चैतन्य के ये दो नाम है। चैतन्य का जो कार्य है, उस कार्य के आधार पर दो नाम रखा है। इस शरीर में जो परिच्छिन्न चैतन्य है, जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, वह जब किसी दृश्य को देखता है तब उसे दृष्टा कहा जाता है, और जब वह किसी साक्ष्य को देखता है तब उसे साक्षी कहा जाता है। साक्षी सिर्फ देखता और जानता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता, उसमें शामिल नहीं हो जाता। वैसे ही दृष्टा भी देखता है और जानता है, वो दृष्टा उस दृश्य में मिल नहीं जाता, उसमें सम्मिलित नहीं हो जाता। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, और दृष्टा की देखने की जो दृष्टि है वो अलग है। तो वस्तु तो एक ही वैसे हुई, लेकिन जो दृष्टा है और जो साक्षी है वो अंतिम पड़ाव नहीं है महाराज। जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है। अगर सामने कोई दृश्य ही न हो तो दृष्टा भी नहीं रहेगा। सामने कोई साक्ष्य ही न हो तो साक्षी भी नहीं रहेगा। ये तो परम चैतन्य तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, एक साधना है। साक्षी की साधना कहो, दृष्टा की साधना कहो। तो साक्षी की साधना क्या है कि अपने आप को जानते समझते हुए साक्षी बनाए रखना, किसी में इन्वॉल्व नहीं हो जाना, किसी में आसक्त नहीं हो जाना। कोई वस्तु सुंदर दिखी तो सौंदर्य तो सबको प्रिय होता है। अरे कितना सुंदर है, ये फूल कितना सुंदर है, दौड़कर जाकर हमने तोड़ लिया। तो क्या किया हमने? उस सौंदर्य का उपभोग किया, हमने उसको नष्ट किया। 5, 10, 15 मिनट के बाद वह फूल मुरझा जाएगा। अगर पौधे पर रहता तो पूरा दिन ऐसा खिला खिला रहता, कई लोगों को आनंद देता। अब तो कोई आपके सिवा कोई उसको देखने वाला भी नहीं, और आप भी कब तक देखोगे? 1-2 मिनट देखोगे, फिर हाथ में लेकर घूमोगे या तो कहीं टेबल पर रख दोगे। आपने तो तोड़ लिया, नष्ट कर दिया। तो जब हम किसी सौंदर्य को देखते हैं तब उसमें आसक्त न हो जाए, सिर्फ साक्षी बने रहे उस सौंदर्य के। जब हम किसी शब्द को सुनते हैं, मधुर शब्द को सुनते हैं, तब उस शब्द की मधुरता में हम आसक्त न हो जाए, सिर्फ उसको सुनते रहे, साक्षी बनकर सुनते रहे। हम उसके साक्षी है। मधुर संगीत आ रहा है और हमारे कर्णपुटों द्वारा प्रत्यक्ष चैतन्य के पास वो भेंट हमारे श्रोत्र अर्पित कर रहे हैं। बस हम देख रहे हैं, हम साक्षी हैं। उसी तरह कोई मुलायम स्पर्श, कोई खुशबू, कोई स्वाद, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। आज तो हमारी प्रिय मिठाई थी या प्रिय भोजन था, तो थोड़ा ज़्यादा हमने खा लिया। अब थोड़ा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया भाई? आपका हाथ आपको खिलाने वाला था, आपका मुंह खाने वाला था, तो ज़्यादा कैसे हो गया? आप तो जानते ही थे कि ये कितना होना चाहिए, हमें कितनी भूख है, लेकिन हम इस स्वाद में
आसक्त हो गए। तो आसक्त हुए बिना पांचों इंद्रियों के जो विषय है उनमें से किसी में भी आसक्त हुए बिना सिर्फ साक्षी भाव से उसको देखते रहे। मधुर है तो है, खुशबूदार है, हाँ है तो है बस। कर्णप्रिय है संगीत, हाँ है। मुलायम है बस। सुंदर है, देखते रहो बस, खुश हो जाओ, उसमें आसक्त होने की जरूरत नहीं है। आसक्त माने क्या कि हम उसका भोग करते हैं, उसको हमारी मिल्कियत में लेना चाहते हैं, हम उसके मालिक बनना चाहते हैं। जब हम आसक्त होते हैं तब हम भोगी हो जाते हैं और तब हम मालिक होना चाहते हैं। तो ये सब बंधन के हेतु है, ये सब पराधीनता के, अपनी स्वतंत्रता हमने उसके चरणों में रख दी। तो ये पराधीनता को स्वीकार न करने की साधना है साक्षी की साधना। उसी तरह दृश्य जो हमें दिखता है उसमें हम परमात्मा को कैसे पहचानें। दृष्टा की दृष्टि और दृश्य, उस दृश्य में हर एक चीज हमें दृश्य है। दृश्य मतलब कोई कुदरती दृश्य, पहाड़ हो, उसके ऊपर बादल मंडराते हो, पंछी उड़ रहे हो, सूर्य निकल रहा हो, और ये दो नारियल के पेड़ एक दूसरे को क्रॉस करके लटके हुए, ऐसा कोई कुदरती दृश्य जो बच्चे ड्रॉ करते हैं, ऐसा दृश्य की बात नहीं है। दृश्य माने दिखने वाली कोई भी चीज, कोई भी विषय जो हमें दिखता है उसको कहेंगे दृश्य। या तो पांचों इंद्रियों में से किसी इंद्रिय का विषय है उसको भी दृश्य कहेंगे। शब्द भी दृश्य है कान के लिए, और स्पर्श भी दृश्य है त्वचा के लिए, और खुशबू भी दृश्य है हमारे नाक के लिए। अरे खुशबू आई, कहाँ देखी आपने खुशबू? तो देखनी नहीं होती है उसकी, तो स्मेल ली जाती है, स्मेल आती है उसकी। खुशबू आई, किसी ने धूप बत्ती जलाई है गूगल की तो हमें खुशबू आई, हम उसको पहचान भी गए कि ये गूगल की खुशबू है। तो कोई भी विषय हमें, पांचों इंद्रियों के कोई भी विषय हमें दृश्य होते हैं। अब उस दृश्य में हम परमात्मा को कैसे पहचानें? देखो प्रभु जी, हर एक में आत्मा तो है, सजीव में अभिव्यक्त हुई है और निर्जीव में वो आत्म तत्व अभिव्यक्त नहीं हुआ है, बस इतना ही फर्क है। हमें जो सजीव है वो चलता फिरता घूमता बोलता ये सब करता हुआ, खाता पीता सोता नजर आता है जो सजीव है। जो निर्जीव है वो तो पड़ा रहता है, पत्थर है तो पड़ा रहता है, पुस्तक है तो पड़ा रहता है, टेबल है तो पड़ा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चैतन्य नहीं है, उसमें भी आत्म तत्व है, उपादान के रूप में है, लेकिन वो पूरा अभिव्यक्त नहीं हुआ है। इतना अभिव्यक्त हुआ है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, इतना कम अभिव्यक्त हुआ है। तो उसको परमात्मा उसमें है, आत्मा है, मतलब हर एक में हो जो होता है उसको परम आत्मा कहेंगे। एक में है तो आत्मा, सब में है तो परम आत्मा, तो परम आत्मा ही परमात्मा है। तो हर एक वस्तु विषय पदार्थ में परमात्मा को हम कैसे पहचानें? हर एक दृश्य में हम परमात्मा को कैसे पहचानें? तो दृष्टा को अपनी दृष्टि कैसी रखनी चाहिए? देखो हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? इस संसार के नाम रूप तक ही हमारी दृष्टि जाती है, इससे आगे हमारी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में तो किसी भी पदार्थ के नाम रूप के भीतर हमें घुसकर देखना है कि वास्तव में वो क्या है। अगर नाम रूप को हम क्रॉस कर गए तो हमें अस्थि भांति प्रिय मिलेंगे। दृग दृश्य विवेक में महात्मा जी ने कहा है कि अस्थि भांति प्रिय नाम रूप इति अंश पंचकम। हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में ये 5 अंश रहे हुए होते हैं। एक तो अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप, ये 5 अंश हर एक में रहे हुए होते हैं। अस्थि मतलब होना, हर एक चीज है तभी तो हमें पता चलता है। हर एक का होना अस्थि, अस्थि सत, होना माने सत। तो हर एक चीज है, इसमें तो हम इनकार कर नहीं सकते। कैसे पता चला?
अरे हमें प्रतीत हो रही है, दिख रही है, स्पर्श कर रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, उसका शब्द हमें सुनाई दे रहा है। पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का विषय वो बन रही है, तो मतलब प्रकाशित हो रही है। प्रकाशित होना, हमें पता चलना, हमें बोध होना का मतलब है भांति। भांति माने चित्त, प्रकाशित होना। अस्ति भांति सत चित्त। और हर एक वस्तु उपयोगी है, किसी न किसी को तो उपयोगी है। हमें उपयोगी नहीं है तो क्या हुआ? इस दुनिया में हम अकेले थोड़े ही है। जैसे समझो गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है। गाय का गोबर तो अभी और भी यज्ञ में और कहीं पर भी काम में आता है। भैंस का गोबर है, समझ लो, उपले के सिवा उसका कुछ नहीं होता, या तो खेत में खाद बनती है। तो ये गोबर बदबूदार है, गंदा है। हमारे दरवाजे के आगे अगर किसी ने ये गोबर कर दिया तो कितनी गंदगी होती है। ये हमें प्रिय नहीं है, किसी को प्रिय नहीं है। हमारे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, किसी को प्रिय नहीं है। किसी पंछी को भी प्रिय नहीं है, किसी और पशु को भी प्रिय नहीं है। तो ये किसको प्रिय है? उसमें जो कीड़े अंदर रहे हुए हैं उसका तो वो जीवन है, उसको तो अत्यंत प्रिय है। उसी गोबर को उठाकर किसी पौधे के गमले में डाल दो तो उसको भी बहुत प्रिय, क्योंकि वो उसकी खुराक है, खातर है उसका। तो अच्छी वाली, मतलब पोषण देने वाली खुराक है। तो किसी न किसी को तो प्रिय है। जो प्रिय नहीं रहा, मतलब कि जिसका कोई उपयोग नहीं रहा, वह इस दुनिया में रहता नहीं है, टिकता ही नहीं है। उसको भगवान उठा लेते हैं, वो उसका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हमारे पास अगर समझो कि ये रुमाल है तो क्यों है? हमें प्रिय है क्योंकि मतलब इसका हमें उपयोग है। अगर उपयोग नहीं होता तो इसको साथ में लेकर घूमने का मतलब क्या था? तो हर एक चीज में अस्ति भांति प्रिय, ये तीन अंश होते हैं। अस्ति सत, भांति चित्त और प्रिय मतलब आनंद। तो सत्य चित्त आनंद हर एक पदार्थ में रहे हुए है, क्योंकि हर एक पदार्थ है, हमें भासमान हो रहा है और उसका कोई ना कोई उपयोग है, वो किसी न किसी को प्रिय है। और नाम रूप, दूसरे दो हुए नाम और रूप, ऐसा करके कुल 5 अंश होते हैं। अस्ति भांति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम, ये 5 अंशों के नाम है। आद्य त्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। आद्य त्रयम, आगे के जो 3 है, अस्ति भांति प्रिय सत्य आनंद, वह तो ब्रह्म रूप है। और ततोद्वयम, उसके बाद के जो 2 है, जगत रूपम, इसी को जगत कहते हैं। जगत माने नाम रूप, और नाम रूप ही हमें दृश्य होते हैं। अस्ति भांति प्रिय दृश्य नहीं होते, उसको तो महसूस करना होता है, सोचना होता है, उसके लिए विवेक करना होता है। अच्छा ये चीज है, मतलब इसका होनापन तो है, ये चीज हमें प्रतीत हो रही है, हम इसका बोध हो रहा है, मतलब चित्त है, और ये चीज है, अभी जिंदा है, मतलब टिकी हुई है, तो किसी न किसी को प्रिय होगी, आनंददायक होगी। तो अस्ति भांति प्रिय तो हरेक में है, नाम रूप भी हरेक में है। तो हमारी दृष्टि, दृष्टा की दृष्टि नाम रूप को क्रॉस करके, पार करके, नाम रूप को पार करके अस्ति भांति प्रिय तक पहुंचनी चाहिए। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा हरेक चीज, हरेक वस्तु, हरेक व्यक्ति परमात्मा ही बना है। सच्चिद आनंद माने परमात्मा, परमात्मा स्वयं इस नाम रूप के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यह पुस्तक है, पुस्तक उसका नाम है और पुस्तक का एक आकार है, लेकिन ये पुस्तक है क्या? वास्तव में परमात्मा पुस्तक का रूप लेकर अभिव्यक्त हो रहा है, पुस्तक का नाम रूप लेकर अभिव्यक्त हो रहा है। निर्गुण निराकार परमात्मा को अभिव्यक्त होने के लिए नाम रूप का सहारा लेना पड़ता है, वरना हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो दृष्टा को ये काम करना है, इसको कहते हैं दृष्टा, जो सिर्फ नाम रूप तक नहीं रह जाता, मगर उसके अंदर घुसकर अस्ति भांति प्रिय को पहचान लेता है। हर एक में अस्ति भांति प्रिय है। देखो मुझ में भी है तो मैं भी परमात्मा हूँ, आप में भी है तो आप भी परमात्मा है। तो हर वस्तु, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कहा ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत बहुत दुर्लभ है। कैसा? वासुदेव सर्वमिति,
सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसी दृष्टि रखने वाला दृष्टा सुदुर्लभ है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। सिर्फ दुर्लभ नहीं कहा, सुदुर्लभ कहा। तो ये है दृष्टा जो अपनी दृष्टि को अस्तिभाति प्रिय तक ले जाता है। और साक्षी उसे कहते हैं जो किसी में आसक्त नहीं होता है। तो वही एक ही परम चैतन्य का एक अंश जो हमारे भीतर प्रकाशित हुआ, परिचिन्न चैतन्य, प्रत्यक्ष चैतन्य, वही जब देखता है तो उसे दृष्टा कहता है, वो जानता है तब उसे साक्षी कहते हैं। और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक ही चैतन्य के दो नाम है, दो कार्य जब अलग अलग कार्य करते हैं तब उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो हमें लगता है ज्योति जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।